शब्द विचार। कल कुछ पढ़े तो थोड़ा सा शब्द विचार में, शब्द विचार उसे करते हैं जो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इसको खाते बोलते हैं, वर्णों या ध्वनियों को सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इसका परिभाषा ये होता है, वर्णों या ध्वनियों को सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। परिभाषा, इसका परिभाषा यही होता है, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द। 10 बार सुनो या एक बार सुनो, एक ही है बात। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कैसे ना समझाते हैं कैसे होता है वर्णों या ध्वनियों को सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे में इसका नहीं है बट समझाते हैं। वर्ण ये होता है, पढ़े हो तो वर्ण ये और राम दोनों वर्ण है। वर्णों ध्वनियों को सार्थक मतलब सार्थक मतलब दोनों जोड़ के ध्वनि जो निकला उसे तो शब्द कहते हैं। शब्द बन गया। वर्णों ध्वनि को दोनों जोड़ के जो शब्द निकला उसे कहते हैं वर्ण। उसे कहते हैं वर्ण। शब्द के 4 भागों में बांटा गया। शब्द के 4 भागों में बांटा गया। पहला उत्पत्ति, अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भागों में बांटा गया है। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, चौथा रूपांतर के आधार पर। कल थोड़ा सा बताया था उस वीडियो में, पहला उस वीडियो में नहीं देखोगे तो लिंक डाल देंगे। पहला अर्थ के आधार पर, पहला अर्थ के आधार पर 2 होता, आधार पर 2 होता और फिर इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसको होता है उत्पत्ति के आधार पर व्युत्पत्ति के व्युत्पत्ति या रचना या बनावट, बनावट के आधार पर रूपांतर के आधार पर। चौथा होता है रूपांतर के आधार पर। चौथा रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर 2 होता है। उत्पत्ति के आधार पर, विपत्ति रचना बनावट के आधार पर, रूपांतर के आधार पर 2 होता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार और बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार, इसके आधार पर 2 प्रकार। आज पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं। तो बता दें अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार? 2 प्रकार, सार्थक और निरर्थक। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिसका उच्चारण मतलब जिसका अर्थ निकलता हो, वैसा शब्द जिसका अर्थ निकलता हो। जैसे में रोटी, खाना, चाय, पानी, जिसका अर्थ निकलता है उसे यूज करते हैं आप लोग ने। चाय लाओ, इसका निरर्थक शब्द मतलब जिसका अर्थ नहीं निकलता। जैसे वाय मतलब वाय का अर्थ नहीं होता है लेकिन यूज करते हैं, तो हम लोग सभी लोग यूज करते हैं। चाय वाय, खाना वाना, पानी वानी। पानी का अर्थ होता है लेकिन वानी का अर्थ नहीं होता, बस अचानक यूज किया जाता है इसको, इसलिए इसको निरर्थक शब्द कहते हैं। इसका परिभाषा लिखेंगे निरर्थक शब्द की। निरर्थक शब्द की। सार्थक शब्द। सार्थक वे शब्द हैं
सार्थक वे शब्द हैं जिसका अर्थ निकलता हो, अर्थ निकलता हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। आज बोले सार्थक वे शब्द है जिसका अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में देखो जैसे में रोटी पानी चाय इत्यादि, रोटी पानी चाय इत्यादि। इसके बाद हो गए सार्थक शब्द हो गया। अब इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद निरार्थक शब्द। निरार्थक शब्द, निरार्थक शब्द किसे कहते हैं? निरार्थक शब्द किसे कहते हैं? निरार्थक शब्द वे शब्द, निरार्थक शब्द वे शब्द हैं जिसका अर्थ नहीं निकलता हो, नहीं निकलता हो उसे निरार्थक शब्द कहते हैं। निरार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे रोटी, इसको जैसे में रोटी है, रोटी का अर्थ निकल रहा है रोटी खाते हैं, इसको रोटी लाओ, पता है रोटी लाओ, पानी वानी पिलाओ, चाय वान लाओ इत्यादि। इसके बाद सार्थक शब्द हो गए और इसमें पढ़ना है पद शब्द और पद पढ़ना है, शब्द और पद। इतना स्क्रीनशॉट ले हो गया। अब इसके बाद शब्द और पद पढ़ना। शब्द उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार 4 होते हैं, लेकिन इसके पहले शब्द और पद किसे कहते हैं वो बताते हैं। अंतर इसमें शब्द और पद में अंतर, शब्द और पद में अंतर। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है उसे वही शब्द को पद कहते हैं। आगे बोले शब्द और पद, शब्द और पद। जब कोई शब्द मतलब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयोग करता है, जैसे में चाय ठंडी है तो वाक्य हो गया, तो वही शब्द पद हो जाएगा, वही शब्द पद हो जाएगा। कोई भी शब्द रहे उसका उपयोग वाक्य में करेंगे तो वही शब्द पद हो जाता है। बात बोले जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग करते हैं उस शब्द को पद कहते हैं, पद कहते हैं। बाकी बोले जब कोई शब्द वाक्यों में, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता, किसी वाक्यों में प्रयोग करते हैं या प्रयुक्त होता उससे पद कहते हैं, उसे पद कहते हैं, उस शब्द को उसे पद कहते हैं। इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार रूप, लेकिन इसके पहले पढ़ना व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, रूप। आज बोले इसके पहले पढ़ लेते हैं हम लोग व्युत्पत्ति।
व्युत्पत्ति रूप, रूप व्युत्पत्ति रूप, रूप रचना बनावट, बनावट के आधार पर शब्द के तीन प्रकार, सबसे पहले तीन प्रकार होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, रूप के आधार पर, बनावट के आधार पर, तीनों सेम होते हैं। रूप कोई पूछे तो हो जाएगा 3, रचना के आधार पर हो जाएगा 3, बनावट के आधार पर हो जाएगा 3, व्युत्पत्ति के आधार पर हो जाएगा 3। पहला शब्द होता है रूट शब्द, दूसरा शब्द यौगिक, तीसरा योग रूट शब्द, यौगिक शब्द, रूट शब्द। अब पढ़ेंगे रूट शब्द किसे कहते हैं। रूट शब्द वैसे शब्द होते हैं जिसका खंड करने पर उसका अर्थ निकले, वो भी अर्थ नहीं निकलता। वैसा शब्द जिसका खंड करने पर या तोड़ने पर या जो कुछ भी करने पर उसके अर्थ नहीं निकलता, उसे रूट शब्द कहते हैं। जैसे में राम को तोड़े तो रा का कोई अर्थ नहीं, माँ का कोई अर्थ नहीं, भी सीधे शब्द बन जाता है राम, उसी को कहते हैं रूट शब्द। जैसे में राम, नाक, बाल सब बहुत शब्द होते हैं। लिखने रूट शब्द किसे कहते हैं, रूट शब्द किसे कहते हैं, रूट शब्द, रूट वैसे शब्द, रूट वैसा शब्द जिनका खंड करने पर उसका अर्थ निकलता हो, उसे अर्थ नहीं निकलता ना, सॉरी, जिनका खंड करने कहाँ तक रूट वैसा शब्द जिनका खंड करने पर उसका अर्थ नहीं निकलता। रूट वैसा शब्द जिनका खंड करने पर उसका अर्थ नहीं निकलता है, उसे रूट शब्द कहते हैं। रूट शब्द कहते हैं। जैसे में राम है ना, राम पहले राम प्लस माँ, इसका अर्थ नहीं है, इसका अर्थ नहीं वर्णना, इसके लिए इसका अर्थ नहीं, लेकिन इसका तो अर्थ है नहीं, कोई व्यक्ति का नाम है। अब इसका अर्थ नहीं निकलता, इसका खंड करने पर उसका अर्थ नहीं निकलता, उसे रूट शब्द कहते हैं। आज यहीं तक।